हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई केस के साथ डिटेक्टिव सैफ जासूस में। तो दोस्तों, आज की केस की शुरुआत करेंगे प्राचार्य की हत्या से। गार्ड स्कूल में प्रिंसिपल का मृत शरीर देखता है। वह तुरंत जासूस सैफ को बुलाता है। सैफ वहां 3 लोगों से पूछताछ करता है। नौकरानी, सर मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी, आप चाहें तो लाइब्रेरी के कैमरे में चेक कर सकते हैं। टीचर फर्स्ट, सर मैं स्टाफ रूम में बैठकर उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी। टीचर 2, सर मेरा चश्मा टूट गया था, मैं नया चश्मा लेने के लिए बाजार गई थी, ये रहा बिल। घटना स्थल की जांच के बाद और तीनों के बयानों को सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? नौकरानी, टीचर फर्स्ट, टीचर 2, घटना स्थल पर गौर से देखेंगे तो आपको टूटा हुआ चश्मा नजर आएगा। एक दिन ईमा की नौकरानी ईमा को कमरे में रस्सियों से बंधा पाती है। नौकरानी उसकी रस्सियां खोलती है और ईमा तुरंत जासूस सैफ को बुलाती है। सैफ घटनास्थल पर पहुंचता है। वहां ईमा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे हुई। चोर रात में आया जब मैं सो रही थी, उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा, वे रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वे मेरी ज्वेलरी व नकद लेकर फरार हो गया। क्या ये सच में चोरी थी? क्या आप घटनास्थल को देखकर बता सकते हैं कि सचमुच में चोरी हुई या ईमा झूठ बोल रही है? अगर आप कमरे में देखेंगे तो आपको बिस्तर साफ व करीनी से लगा दिखेगा। अगर चोरों ने ईमा को बिस्तर से खींचा होता तो बिस्तर अव्यस्त होता था। सैफ अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। श्री थॉमस लॉन में एक पार्टी कर रहे थे। बहुत तेज आवाज थी, इसलिए सैफ अपने घर वापस आ गया और सो गया। अगले दिन सैफ को पता चला कि मिस्टर थॉमस की हत्या कर दी गई है। वह श्री थॉमस के घर गए और उन्हें फर्श पर मृत पाया। घर में गंदगी थी, ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉमस का अपने हत्यारे से झगड़ा हुआ था। उन्होंने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा श्री थॉमस ने कल रात बहुत सारे पेय पिए और सभी के साथ लड़ाई की, इसलिए सभी लोग चले गए। हमने उनकी हत्या नहीं की है। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मिस्टर थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन उस पर कोई नहीं था। इसे कातिल का खून बनना था। तीसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून लगा है। सैफ ने 2 रक्त के नमूनों का मिलान किया और उसे गिरफ्तार किया। सैफ शहर से बाहर गाड़ी चला रहा था। उसे एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा मिला। वह अपनी कार से उस आदमी की जांच करने के लिए निकला, लेकिन उसे मृत पाया। यह आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? सैफ ने पास के एक टोल बूथ के कैमरा फुटेज को देखा और पाया कि सड़क से 3 कारें पार हुई थी। सैफ तीनों कारों के मालिकों को बुलाया और उन्हें टोल बूथ पर लौटने के लिए कहता है। वह अंदर से उनकी कारों की जांच करता है। कार नंबर फर्स्ट, उसके अंदर सामान पड़ा हुआ था और कार नंबर 2 के अंदर रेड ग्लव्स नजर आ रहे हैं और सामान नजर आ रहा है। कार नंबर 3 के अंदर खिलौने नजर आ रहे हैं। क्या आप तीनों कारों को देखकर हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? कार फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड, दूसरी कार को करीब से देखें तो इसके अंदर लाल दस्ताना है। यह उसी लाल दस्ताने का एक हिस्सा है जिसे आदमी ने पहना था। उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसे सड़क पर फेंक दिया। रोन एक मशहूर गिटारिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वह बहुत अभद्र स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से भी नहीं मिलता था। जासूस सैफ केस की जांच करता है और 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। पहला प्रशंसक, रोन किसी भी प्रशंसक से नहीं मिलता था। उसका यह ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा प्रशंसक, मुझे ये ऑटोग्राफ रोन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीसरा प्रशंसक, मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे ये ऑटोग्राफ रोन की बॉडीगार्ड ने दिया है। तीनों प्रशंसकों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ए, बी और सी। पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से हैं, जबकि
तीसरा ऑटोग्राफ लाल पेन से है। 30 से 25 अंक के पास लाल पेन है। उसने रोई से ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। केविन और पीटर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी, तभी उनको कुछ टूटने की आवाज आई। वह दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में आती है। वहां उन्हें टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए वह बड़ी शांति से पूछती है, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या बता सकते हैं फ्रेम को किसने तोड़ा होगा? पीटर और केविन में से। केविन, फोटो फ्रेम की ऊंचाई को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि फोटो को केविन ने तोड़ा है। सोमवार की सुबह जेनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस सेफ 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी घर पहुंची हूँ। रसोइया, सर मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूँ। आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी, सर मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम के अनुसार जेनी की हत्या पिछली रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? पुत्री, रसोइया और नौकरानी। नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेक्ट जीता। कॉन्टेक्ट करीब 10 बजे खत्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहां उसकी हत्या हो गई। जासूस सेफ घटनास्थल पर पहुंचा। वहां उसे 2 बातें ध्यान में आई। पहली, सारा का क्राउन गायब था। दूसरी, सारा की घड़ी टूटी अवस्था में थी। इसका मतलब सारा और हत्यारे के बीच में हाथापाई हुई थी। घड़ी 10:04 का समय बता रही थी। इसका अर्थ है संभवतः हत्या उसी टाइम हुई। सेफ 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपने दोस्त के साथ फोटो ले रही थी कैमरा में। सर मैं सभी प्रतियोगी की फोटो ले रहा था। आयोजक, सर मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद और फोटो देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? प्रतियोगी, कैमरामैन, आयोजक। कैमरामैन, क्योंकि कैमरे में 10:04 पर सारा की तस्वीर नजर आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरामैन ने फोटो के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुंहफट व स्वार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है। जासूस सेफ घटनास्थल की जांच करता है और वे जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है। वह सुराग सांकेतिक भाषा में था। सेफ उसे समझने में खुद को असमर्थ पाता है। आगे जांच में सेफ को 3 लोगों पर शक होता है और सेफ उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे, पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी, जेम्स सर बहुत मुंहफट और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस अफसर रोन, मैं बाहर गया था। मुझे इस हत्या के बारे में कुछ पता नहीं है। तब सेफ एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। तो दोस्तों बताइए, इनमें से हत्यारा कौन है? वेद, डॉन और रोन? वेद हत्या वेद ने की है।
सरा मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती है और वहां उसकी हत्या हो जाती है। जासूस सेफ भी वहां मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सेफ को 3 लोगों पर संदेह होता है जो सरा से मिले थे। जॉन, मैं सरा का कॉलेज का दोस्त हूँ। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने कुछ देर बाद बात की और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। जेस, मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की। सेम, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहाँ से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद क्या बता सकते हैं कातिल कौन है? जॉन, जेस और सेम। सेम, सरा ने घड़ी पहनी थी। वह सेम से समय क्यों पूछती? सेम झूठ बोल रही है। हत्या उसने ही की है। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है तभी वहां घना अंधकार छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस सेफ, जो वहीं पर मौजूद थे, घटनास्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद सेफ को 3 लोगों पर शक होता है। केबिन, मैं बैंकर से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियां बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? मैकेनिक, पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है? शहर में बीचों बीच एक बहुत बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था। सेम एक बार वहाँ डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सेम बाथरूम जाता है। वहाँ वेटर से बुरी तरह पिटता है। सेम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सेम तुरंत जासूस सेफ को बुलाता है। जासूस सेफ 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद सेफ समझ जाता है कि सेम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सेम को किसने पीटा है? ए, बी और सी। सेम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बाएं हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बाएं हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सेम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता है, इसलिए सी दोषी है।